रुड़की जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। एक 21 वर्षीय विवाहित महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई, जबकि बच्चे की भी जान चली गई। यह हादसा एक अवैध क्लिनिक में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज के कारण हुआ, जिससे क्षेत्र में लोगों का काफी गुस्सा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ आक्रोश जताते हुए स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। भगवानपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक छोटे से इलाके की है, जहां एक 10 से 15 फुट की दुकान जैसी जगह पर अवैध रूप से क्लिनिक चलाया जा रहा था। यहां न तो कोई आधिकारिक बोर्ड लगा था, न ही डॉक्टर का नाम था। काले शीशे लगे इस क्लिनिक में प्रसव और अन्य इलाज किए जा रहे थे। सूत्रों के अनुसार महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिवार वाले इसी क्लिनिक में लेके आए थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां झोलाछाप डॉक्टर ने डिलीवरी कराई, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर ने बिना किसी उपकरण या सुविधा के इलाज किया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और लंबी कतारों के कारण लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं। सूत्रों के अनुसार इन डॉक्टरों से स्वास्थ्य विभाग को मासिक कमीशन भी मिलता है, जो दबी जुबान पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह आरोप स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत को उजागर करता है, जहां अवैध प्रैक्टिस पर कोई सख्ती नहीं की जाती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरशद हमारे साथ जुड़े हैं। अरशद, अवैध क्लिनिक में डिलीवरी के दौरान किस तरीके की लापरवाही सामने आई है? देखिए, आपको बता दूं, पहली बात तो यह है कि इस क्लिनिक के सामने या बाहर कोई भी डॉक्टर का कोई बोर्ड नहीं लगा था और इस पर काले शीशे जड़े हुए थे। हालांकि लोगों का वहां पर दावा है कि ये लोग जच्चा बच्चा जो है का इलाज करते थे और यहाँ पर डिलीवरी आमतौर पर होती रहती थी, जिसके चलते कल शाम ये बड़ा मामला सामने आया, जिसमें एक महिला जो कि विवाहिता थी और उसके बच्चे की वहीं पर मौत हो गई। हालांकि लोगों ने कुछ देर हंगामा किया था और वहीं पर पुलिस में तहरीर देने की बात की गई। पर अगर बात की जाए तो ऐसा अक्सर देखने को मिल रहा है, भगवानपुर क्षेत्र में बल्कि अन्य जगहों पर भी इस तरह से डॉक्टर जो झोला छाप जो डॉक्टर हैं वो क्लिनिक खोले बैठे हैं और लोगों को जो है एक इस तरह का इलाज दे रहे हैं जिनसे उनकी मौत भी हो जाती है। अगर इसी प्रकरण में एक बात की जाए तो मंगलौर में कुछ दिन पहले पठानपुरा में एक 9 साल की बच्ची की डॉक्टर द्वारा गलत इलाज देने से मौत हो गई थी, जिसके चलते हालांकि एसीएमओ ने यहाँ पर दौरा भी किया था और उससे पूछताछ भी की थी, बावजूद उसके अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि हाल ये है अगर यहाँ पे स्वास्थ्य कि विभाग को क्लिनिक में ना कोई आधिकारिक बोर्ड था, ना डॉक्टर का नाम था, लेकिन इसके बावजूद भी जो परिवार वाले हैं वो उस क्लिनिक में गए क्यों? कहीं ना कहीं ये एक ग्रामीण क्षेत्र है और ग्राम के लोगों को इस तरह की कोई जो है समझदारी नहीं होती। इसी का कारण है कि किसी के भी कहने पर ये ऐसे क्लिनिक का सहारा ले लेते हैं। हालांकि इनका जो है मत ये होता है कि कम पैसे में कम खर्च में इनका इलाज हो जाता है। इसी लालच के चलते इन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है और ऐसा ही मामला भगवानपुर में जो है देखने को सामने आया। जी। देखिए, क्या ये अवैध क्लिनिक पे क्या अब कोई कार्रवाई हुई है, या इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं, और आए हैं तो किस तरीके से कार्रवाई की गई है इन पे? देखिए, आपको बता दूं कि लगातार हम भी देखते रहते हैं, हम भी कवरेज करते हैं। कार्रवाई के नाम पर वहां पर अधिकारी पहुंचते हैं, पर कुछ दिनों बाद मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। क्लिनिक बाकायदा जो कि तू चलती है, उन पर कोई कार्रवाई अगर होती तो उनको बंद कर दिया जाता या लोगों को जेल भेज जाने का काम किया जाता, पर ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इसी का जो है लाभ शिक्षक उठा। अरशद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
रुड़की में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और भगवानपुर में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से हुई जच्चा बच्चा की मौत ने प्रशासन की नाकामी को उजागर किया है। केएलडीएवी कॉलेज के पास सड़क का विशाल गड्ढा, जिसे समाजसेवी दीपक लखनवाल ने भ्रष्टाचार का रेस्टोरेंट करार दिया, और अवैध क्लिनिक में हुई त्रासदी दोनों जनता के टैक्स और जान की कीमत पर चल रहे हैं, और साथ ही ये भी बयां करते हैं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। समाज सेवियों और स्थानीय निवासियों का गुस्सा अब सड़कों पर है और चेतावनी साफ है, अगर प्रशासन ने भ्रष्टाचार और लापरवाही पर नकेल नहीं कसी तो आंदोलन और ज्यादा तेज हो जाएगा। रुड़की की जनता अब जवाबदेही और न्याय की मांग कर रही है, ताकि ना सड़कें टूटे ना जिंदगी। तहलका योद्धा के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।